शुरुआत जंगल का बेटा। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के घने जंगलों से, खासकर साथियामंगलम फॉरेस्ट से। यहाँ एक गरीब परिवार में जन्मा वीरप्पन बचपन से ही जंगलों में शिकार और हथियार चलाना सीख जाता है। कम उम्र में वह हाथियों का शिकार और चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़ जाता है। धीरे धीरे वह अपने गैंग का सबसे चालाक और खतरनाक सदस्य बन जाता है। चंदन और हाथी दांत की तस्करी। वीरप्पन का असली आतंक तब शुरू होता है जब वह चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेता है। वह पुलिस और फॉरेस्ट अधिकारियों पर हमला करता है। कई पुलिसकर्मी और अधिकारी उसके जाल में फंस जाते हैं। धीरे धीरे वह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर एरिया में जंगल का राजा कहलाने लगता है। पुलिस बनाम वीरप्पन। सरकार उसके आतंक को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाती है। कई बार मुठभेड़ होती है, लेकिन वीरप्पन हर बार जंगल का फायदा उठाकर बच निकलता है। सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे वह गांव वालों को अपने पक्ष में रखता था, कभी डर से, कभी पैसों से। बड़ा अपहरण कांड। सीजन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वीरप्पन एक मशहूर साउथ इंडियन अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लेता है। यह घटना पूरे देश में सनसनी फैला देती है। सरकार पर भारी दबाव बनता है। कई महीनों की बातचीत और ड्रामा के बाद अभिनेता को रिहा किया जाता है। इस घटना के बाद वीरप्पन का नाम पूरे भारत में फैल जाता है। मनोवैज्ञानिक खेल। सीरीज यह भी दिखाती है कि वीरप्पन सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी था। वह जंगल के रास्तों, स्थानीय राजनीति और मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। उसकी मूंछ और उसकी इमेज एक रॉबिन हुड जैसी बना दी गई, लेकिन असल में वह बेहद निर्दयी था। अंतिम ऑपरेशन। सीजन के आखिरी एपिसोड में एसटीएफ एक गुप्त मिशन प्लान करती है। यह ऑपरेशन असल जिंदगी के ऑपरेशन ककून से प्रेरित दिखाया गया है। आखिरकार 2004 में एक मुठभेड़ में वीरप्पन मारा जाता है। उसकी मौत के साथ दशकों से चला आ रहा आतंक खत्म हो जाता है। सीजन 1 का अंत। सीजन 1 का अंत यह सवाल छोड़ता है, क्या वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी था या सिस्टम की विफलता का नतीजा? सीरीज क्राइम, राजनीति, जंगल, जीवन और सत्ता के खेल को मिलाकर एक थ्रिलिंग अनुभव देती है।